बहुत जन आज इस एक सवाल से जूझ रहे हैं, काम या व्यवसाय या सेवकाई। मैं अपनी बुलाहट कैसे पहचानूं? चलिए इस वीडियो में जानते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि मैं आखिरी में एक सवाल पूछूंगा और पहले 3 सही जवाब देने वालों में से 3 जन को भी मेरा लिखा हुआ ई बुक प्रार्थना योद्धा आपको फ्री में मिलेगा। और याद रखिएगा कि अगर आपको सपने आते हैं और उस सपनों का अर्थ कैसा पता करना है, अगर आप संघर्ष में हैं, तो मेरा लिखा हुआ किताब स्वप्न शब्दकोश जरूर पढ़िएगा। इसमें मैंने 1000 से भी ज्यादा सपनों का अर्थ बताया है और उसके साथ मैंने ये भी बताया है कि अलग अलग चिन्हों का मतलब क्या होता है। ये किताब आप Amazon से, फ्लिपकार्ट से खरीद सकते हैं और इस किताब का लिंक नीचे आप डिस्क्रिप्शन में पा सकते हैं। क्या होगा अगर पूरी जिंदगी अच्छी मेहनत करते रहें लेकिन उस बुलाहट में कभी ना चले जिसके लिए परमेश्वर ने आपको बनाया है या क्रिएट किया है? क्योंकि सबके लिए परमेश्वर ने एक बुलावट बनाया है। आज हम एक ऐसे प्रश्न पर बाइबल से अध्ययन करेंगे जिसने हजारों नहीं बल्कि लाखों विश्वासियों को उलझन में डाल रखा है। क्या परमेश्वर चाहता है कि मैं नौकरी करूं या नहीं? क्या मुझे अपना व्यवसाय शुरू करना चाहिए? शुड आई स्टार्ट अ बिजनेस? या क्या उसने मुझे पूर्ण कॉलिंग यानी फुल टाइम मिनिस्ट्री या सेवकाई के लिए बुलाया है? बहुत से युवा वर्षों तक इसी प्रश्न से उलझे रहते हैं। कुछ लोग नौकरी छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वही विश्वास का कदम है। कुछ लोग सेवकाई में आ जाते हैं जबकि परमेश्वर ने उन्हें वहां बुलाया ही नहीं। ठीक है। कुछ लोग व्यापार करना चाहते हैं लेकिन डरते हैं कि कहीं वे परमेश्वर की इच्छा से बाहर तो नहीं चले जा रहे हैं। तो ये संघर्ष बहुतों में आज है। और दूसरी ओर कुछ लोग वर्षों तक अपनी बुलावट से भागते रहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वे योग्य नहीं है, दे आर नॉट केपेबल। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आज यह नहीं है कि मुझे क्या अच्छा लगता है या कहाँ अधिक पैसा मिलता है या कहाँ अधिक सम्मान मिलता है या सक्सेस मिलता है या लोग मुझे किस रूप से देखना चाहते हैं। ठीक है। बल्कि सबसे जरूरी प्रश्न है कि परमेश्वर ने वास्तव में मुझे किस उद्देश्य के लिए बुलाया है। आज हम इस विषय को थोड़ा गहराई से जानने की प्रयास करेंगे। सबसे पहले एक बहुत बड़ी गलतफहमी को दूर करते हैं। आज बहुत से विश्वासी यहाँ मानते हैं कि केवल पास्टर, प्रचारक या भविष्यवक्ता ही बुलाए हुए लोग हैं। यदि कोई डॉक्टर है, यदि कोई इंजीनियर है, यदि कोई शिक्षक है, यदि कोई किसान है, यदि कोई व्यवसायी है, यदि कोई हाउसवाइफ है, तो वे सोचते हैं कि हम तो बस सामान्य लोग हैं, वी आर जस्ट ऑर्डिनरी पीपल। लेकिन बाइबल ऐसा नहीं सिखाता है। ठीक है। परमेश्वर के राज्य में केवल मंच पर खड़ा व्यक्ति ही महत्वपूर्ण नहीं होता, इंपॉर्टेंट नहीं होता है। जो व्यक्ति ईमानदारी से अपने कार्यालय या कार्य क्षेत्र पर मसीह का प्रतिनिधित्व करता है, वह भी परमेश्वर की बुलाहट में चलने वाला व्यक्ति होता है। बुलाहट या कॉलिंग क्या होता है? बाइबल में बुलाहट केवल एक नौकरी या पेशा नहीं है। बुलाहट सबसे पहले परमेश्वर का हमें अपने पास बुलाना है। रोमियो का 8 का 30 कहता है, और जिन्हें उसने पहले से ठहराया उन्हें बुलाया भी, और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पौलुस किसी सेवकाई की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है। वह उद्धार या सैल्वेशन की बुलाहट की बात कर रहा है। यानी हर विश्वासी की पहली बुलाहट है कि मसीह के पीछे चलना, ना कि पास्टर बनना, ना कि मिशनरी बनना, ना कि प्रॉफिट बनना। पहला बुलावट है प्रभु यीशु का चेला बनना। अगर यह बात समझ में नहीं आएगी तो आगे की सारी चर्चा भ्रमित ही रह जाएगा। देखिए, बुलाहट के 3 स्तर को समझना है। बाइबल के अनुसार बुलाहट को हम 3 स्तरों पर समझ सकते हैं। सबसे पहला
उद्धार की बुलाहट, द कॉल टू सैल्वेशन। यह बुलाहट हर व्यक्ति के लिए है, ठीक है। परमेश्वर चाहते हैं कि सब लोग पश्चाताप करें और मसीह पर विश्वास करें। दूसरा थिस्सलुनीकियों का 2:14 कहता है, इसी के लिए उसने हमारे सुसमाचार के द्वारा तुम्हें बुलाया। सबसे पहला, परमेश्वर हमें अपने परिवार का सदस्य बनाता है। ये हो गया सबसे पहला बुलावट। दूसरा बुलावट क्या है? पवित्र जीवन की बुलाहट। केवल उद्धार प्राप्त करना पर्याप्त नहीं है, सफिशिएंट नहीं है। परमेश्वर चाहते हैं कि हम पवित्र जीवन भी जिए, पवित्रीकरण में भी जिए। पहला पत्रस 1:15 कहता है, जैसे तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसा ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, ठीक है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, यह आदेश केवल पास्टरों के लिए लिखा गया नहीं है, यह हर विश्वासी के लिए यही आदेश है। तीसरा बुलाहट के बारे में अगर आप समझना चाहते हैं तो तीसरा है विशेष बुलाहट, स्पेसिफिक कॉलिंग। यही अधिकांश लोग भ्रमित हो जाते हैं। कुछ लोगों को परमेश्वर प्रेरितों की तरह भेजता है, कुछ लोगों को शिक्षक बनाता है, कुछ लोगों को प्रचारक बनाता है, कुछ लोगों को व्यवसाय के माध्यम से उसके राज्य की सेवा करने का अवसर देता है परमेश्वर। कुछ को सरकारी सेवा में, कुछ को शिक्षा के क्षेत्र में, कुछ को चिकित्सा के क्षेत्र में। लेकिन यह सभी बुलाहटें तभी सही रूप से समझी जा सकती है जब पहले दो बुलाहटों पर आधारित हो। यदि कोई व्यक्ति पवित्र जीवन नहीं जी रहा है तो केवल यह कहना कि मैं बुलाया गया हूं पर्याप्त या सफिशिएंट नहीं है। देखिए, काम परमेश्वर का विचार है, पाप का परिणाम नहीं। अब हम एक और बहुत महत्वपूर्ण विषय समझते हैं। आज बहुत से लोग सोचते हैं कि काम करना आदम के पाप का परिणाम है, लेकिन बाइबल ऐसा नहीं सिखाता है, ठीक है। उत्पत्ति ग्रंथ का 2:15 में यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर आदान की वाटिका में रखा कि वह उसकी खेती और रखवाली करे। ध्यान दीजिएगा, यह घटना उत्पत्ति 2 की है। पाप अध्याय 3 में आता है, ठीक है। काम पाप से पहले भी आया, तो फिर पाप के बाद क्या बदला, इसको भी समझना है। पाप के बाद काम नहीं बदला, काम का संघर्ष बदल गया। उत्पत्ति का 3:17-19 में परमेश्वर कहता है कि अभी भूमि कांटे उत्पन्न करेंगी और मनुष्य को पसीने बहाकर भोजन कमाना होगा, अर्थात परिश्रम कठिन हो जाएगा। पाप के बाद परिश्रम कठिन हो गया, लेकिन काम स्वयं परमेश्वर की योजना का भाग्य था। इसलिए यदि आप ईमानदारी से काम कर रहे हैं तो आप कोई संसार का कार्य नहीं कर रहे हैं, आप उस कार्य को कर रहे हैं जिसे परमेश्वर ने सृष्टि के आरंभ में मनुष्य को सौंपा था। तो क्या सेवकाई नौकरी से बड़ी है? यही वह प्रश्न है जो सबसे अधिक पूछा जाता है। कुछ लोग सोचते हैं यदि मैं सेवक नहीं बना तो मैं परमेश्वर की सर्वोत्तम इच्छा से चूक गया। लेकिन बाइबल हमें एक संतुलन चित्र दिखाती है। लूका एक चिकित्सक था, डॉक्टर था। कोलोसियों का 4:14, पौलुस तंबू बनाने का काम करता था। प्रेरित के काम 18:13। प्रिस्किल्ला और अक्विला वे व्यवसाय भी कर रहे थे और कलीसिया की सेवा भी कर रहे थे। अर्थात बाइबल में व्यवसाय और सेवकाई एक दूसरे के विरुद्ध नहीं है, दे आर नॉट अगेंस्ट ईच अदर। कई बार परमेश्वर किसी व्यक्ति के व्यवसाय को ही उसके सेवकाई के द्वार के रूप में उपयोग करता है। आज की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा यह है कि आपकी पहचान आपकी नौकरी नहीं है, समझ रहे हैं? आपकी पहचान आपका व्यवसाय भी नहीं है, आपकी पहचान आपका पद भी नहीं है। आपकी पहचान यह है कि आप मसीह के हैं। और जब यह पहचान स्पष्ट हो जाती है तभी हम यह समझने लगते हैं कि परमेश्वर हमें किस विशेष कार्य के लिए तैयार कर रहा है। तो सवाल यह है कि क्या हर विश्वासी सेवक है? इस प्रश्न का उत्तर है हाँ। हर विश्वासी किसी न किसी रूप से मसीह का सेवक है। लेकिन क्या हर विश्वासी पास्टर, प्रचारक, प्रेरित या शिक्षक है? उत्तर है नहीं। इसी अंतर को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
पहला पतरस 4:10 कहता है, जिस जिसको जो जो वरदान मिला है वह उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों की न्याय एक दूसरे की सेवा में लगाए। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पतरस किसी विशेष सेवकाई की नहीं बल्कि हर विश्वासी की सेवा की बात कर रहा है। अर्थात प्रत्येक विश्वासी सेवक है, लेकिन सभी की सेवाएं समान नहीं है, इक्वल नहीं है। मसीह का शरीर एक ही है, लेकिन अंग अनेक हैं। पौलुस ने इस विषय को बहुत सुंदर ढंग से समझाया है। पहला कुरिन्थियों का 12 का 14-20 में वह कलीसिया की तुलना शरीर से करता है। शरीर एक है, लेकिन उसमें हाथ भी है, आंख भी है, कान भी है, पैर भी है। यदि पूरा शरीर केवल आंख ही होता तो सुनता कौन? यदि सब हाथ ही होते तो चलता कौन? इस प्रकार परमेश्वर ने अपनी कलीसिया में अलग अलग प्रकार की सेवाएं दी हैं। यही कारण है कि प्रत्येक बुलावट महत्वपूर्ण है। कोई भी बुलावट छोटी नहीं है या वह परमेश्वर की इच्छा में नहीं है। क्या व्यवसाय भी परमेश्वर की बुलाहट हो सकती है? उत्तर है बिल्कुल, क्यों नहीं। बहुत से लोग सोचते हैं कि व्यवसाय करने वाला व्यक्ति केवल पैसा कमाने के लिए काम करता है, लेकिन बाइबल हमें अलग चित्र दिखाता है। प्रिस्किला और एक्विला प्रेरित के काम 18 का 1-3 में हम पढ़ते हैं कि प्रिस्किला और एक्विला तंबू बनाने का काम करते थे। पौलुस भी उस व्यवसाय में जुड़ गए। यहाँ पर एक चीज है जो ध्यान देने की जरूरत है, वे व्यवसायी भी कर रहे थे और परमेश्वर के राज्य की सेवा भी कर रहे थे। उन्होंने अपने घर को कलीसिया के लिए खोल दिए। उन्होंने अपोलोस जैसे शक्तिशाली शिक्षक को भी और अधिक सही शिक्षा दी। उन्होंने आर्थिक रूप से भी सहायता किया। उन्होंने सेवकाई भी की। अर्थात व्यवसाय और सेवकाई एक दूसरे के विरोध नहीं है। यही व्यवसाय परमेश्वर की महिमा के लिए किया जाए तो वही व्यवसाय एक महान सेवकाई बन सकती है। लूदिया का उदाहरण देखते हैं। प्रेरितों का काम का 16 का 14-15 में हम लूदिया को देखते हैं। वह बैगनी वस्त्रों का व्यापार करती थी। वह एक सफल व्यवसायिक थी, बिजनेस वुमेन थी। लेकिन जब उसने मसीह को स्वीकार किया तो उसका घर विश्वासियों के लिए खुल गया। व्यवसाय उसके लिए केवल लाभ कमाने का साधन नहीं रहा, वह परमेश्वर के राज्य की सेवा का माध्यम भी बन गया। यह बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा है कि परमेश्वर कुछ लोगों को मंच पर भेजता है और कुछ लोगों को बाजार यानी मार्केट प्लेस में। दोनों स्थान उनके राज्य के लिए महत्वपूर्ण है। तो अब सवाल है, क्या हर बुलाहट एक जैसा दिखती है? तो उसका जवाब है नहीं। यूसुफ की बुलावट मिस्र के राजमहल में था। दानियल की बुलावट बाबुल के राज दरबार में था। नेहमाया राजा का साखी था। एस्तर रानी बनी। लूका चिकित्सक था। पौलुस तंबू बनाता था। पतरस मछुआरा था। मती चुंगी लेने वाला था। ध्यान दीजिएगा, परमेश्वर ने किसी एक प्रकार के पेशे को पवित्र और दूसरे को अपवित्र नहीं कहा। जो कार्य ईमानदारी, सत्य और परमेश्वर की महिमा के लिए किया जाता है वह परमेश्वर के लिए मूल्यवान बन जाता है। मैं एक विशेष घोषणा करना चाहता हूं। मैं मानता हूं कि इस समयों में प्रेरितों का कार्य का 2 के 17 के अनुसार कि परमेश्वर का आत्मा सबके ऊपर गिरेगा, और ये बात योएल में भी कहा गया है। और सब लोग भविष्यवाणी करेंगे, दर्शन देखेंगे, सपने देखेंगे। इसी उद्देश्य से परमेश्वर ने मुझे अगुवाई दिया डीप शुरू करने के लिए, डॉक्टर इफ्राइम इक्विपिंग प्रॉफिट्स। यहाँ पर मैं पर्सनली मेंटोर करता हूँ और आपके सारे सवालों का जवाब मैं देता हूँ पर्सनल ईमेल कोचिंग के द्वारा, और विशेष डिसाइपलशिप वीडियोस बनाता हूँ जहाँ पर डीप टीचिंग्स जो प्रॉफिटिक्स के लिए, प्रेयर के लिए, इंटीमेसी, डिलीवरेंस, हीलिंग, ये सारे मिनिस्ट्रीज के लिए हेल्प करता है। अगर परमेश्वर आपको अगुवाई दे रहे हैं तो इसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। हाँ, इसमें एक छोटा सा मंथली सब्सक्रिप्शन मैंने जोड़ा है ताकि लोग जब सब्सक्रिप्शन को अवेल करें तो उसके द्वारा हमारा मिनिस्ट्री को मदद मिले और सपोर्ट मिले। अगर परमेश्वर आपसे बात कर रहे हैं तो डीप में आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक ज्वाइन करने का नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आइए टीचिंग में वापस आते हैं और इस सवाल का जवाब देते हैं कि लेकिन क्या
कुछ लोगों को वास्तव में पूर्ण कॉलिंग सेवकाई के लिए बुलाया जाता है। यस, उसमें से मैं एक हूं। और बाइबल इसको स्पष्ट उदाहरण भी देता है। प्रेरितों का काम का 13:2 में जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे, तब पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे लिए बरनबास और सौल को उस काम के लिए अलग कर दो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ 3 बातें दिखाई देती हैं। 3 बातें। सबसे पहला, बुलाहट जो होता है परमेश्वर की ओर से आता है। हम खुद अपने आप को बुलावट में नहीं ला सकते। बरनबास और सौल ने स्वयं को नियुक्त नहीं किया। ठीक है, ये पहला है। दूसरा, बुलावट कलीसिया के बीच में पहचानी गई। यह कोई गुप्त व्यक्तिगत घोषणा नहीं था, सीक्रेट नहीं था। और तीसरा, बुलावट के बाद भी तैयारी हुई। उन्होंने प्रार्थना की, उपवास किया, हाथ रखे, फिर भेजा। आज क्या हो रहा है? उल्टा हो रहा है। आज कई लोग पहले स्वयं को भेज देते हैं, बाद में बुलावट खोजते हैं। लेकिन बाइबल में क्रम उल्टा है। पहले बुलावट, फिर तैयारी, फिर भेजा जाना। केवल इच्छा बुलावट नहीं होता है, समझ रहे? क्योंकि यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात को समझना है। कई बार किसी व्यक्ति को मंच पर बोलना अच्छा लगता है, उसे लोगों की प्रशंसा, या वो अपने आप चाहता है कि लोग उसको देखें। वो सोचता है कि शायद परमेश्वर ने मुझे प्रचारक बनने के लिए बुलाया। लेकिन बाइबल सिखाती है कि केवल इच्छा पर्याप्त नहीं है। पहला थिस्सलुनीसियन 3:1-7 में पौलुस पास्टरों और अगुवाइयों की योग्यताओं का वर्णन करता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, वह पहले चरित्र की बात करते हैं, फिर सेवा की बात करते हैं। तो यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि परमेश्वर पहले व्यक्ति को बनाता है और फिर उसकी सेवकाई को। तो क्या मुझे व्यवसाय करना चाहिए, या क्या मुझे सेवकाई करना चाहिए, या क्या मुझे नौकरी करना चाहिए? तो मैं इस सवाल का जवाब ऐसा देना चाहूंगा, जो नौकरी कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, जो उनको कोई रोका नहीं है प्रभु का काम करने के लिए। ठीक है, उनके ऊपर बुलावट है, लेकिन विशेष बुलावट परमेश्वर देते हैं और परमेश्वर नियुक्त करते हैं। उस दोनों को अर्थ को आपको समझना होगा। अगर आप अभी कुछ कर रहे हैं, आपके मन में है कि मैं प्रभु के लिए कुछ करूं, तो कोई नहीं रोक रहा है आपको। आप स्वतंत्र हैं, आप कर सकते हैं। लेकिन विशेष बुलावट के लिए, चाहे वो प्रेरित हो, पास्टर हो, या टीचर हो, प्रॉफिट हो, इवेंजलिस्ट हो, तो इसके लिए विशेष बुलावट वो तो सिर्फ परमेश्वर ही देंगे। और जब परमेश्वर देंगे तो वो बुलावट के लिए परमेश्वर तैयारी भी करेंगे, बुलावट के पहले और बुलावट के बाद। कुछ सूचनाएं हैं कि हर मंडे और ट्यूसडे को हमारा ड्रीम इंटरप्रिटेशन होगा, सप्ताह में 2 दिन, भारत के समय में रात को 9 बजे। और ड्रीम अगर आपके पास है, सपना है, आप चाहते हैं कि मैं सपने का इंटरप्रिटेशन करूं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका फॉर्म का लिंक भी दिया गया है, उसमें आप अपने सपनों को भेज सकते हैं। और हर पहला फ्राइडे को हमारा 12 घंटा का प्रार्थना होता है, भारत के समय में सुबह 7 से शाम को 7 बजे तक। हजारों की तादाद में लोग जुड़ते हैं, हमारे साथ जरूर जुड़िएगा। और हर फ्राइडे नाइट को हमारा प्रोफेटिक और हीलिंग प्रेयर होता है, उसमें भी हमारे साथ जरूर जुड़िएगा। अगर आपको कोई प्रार्थना का जरूरत है तो प्लीज नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रेयर फॉर्म का लिंक दिया गया, उसमें अपने प्रार्थना को लिखकर भेजिए। सप्ताह में 2 बार हमारा टीम लीडर्स ऑफ इंटरसेशन ओवर नेशंस लायंस प्रेयर करते हैं और आपके लिए जरूर प्रार्थना करेंगे। और अगर आपको कोई भी सवाल है तो आप हमें जरूर कमेंट कर सकते हैं, हम सारे कमेंट्स का जवाब देते हैं। अब ये रहा इनाम के लिए आज का सवाल। प्रेरित का काम 16 का 14 से लेके 15, 16 का 14 टू लेके 15 में हम किसको देखते हैं क्या करते हुए? आप एक लाइन में भी जवाब दे सकते हैं। और पहले 3 सही जवाब देने वालों में से 3 जन को भी मेरा लिखा हुआ ई बुक प्रार्थना योद्धा, जो एक 50 चैप्टर्स का बुक है और डीप डिटेलली कैसे हम प्रेयर वॉरियर बन सकते हैं, इसके ऊपर मैंने लिखा है। ये किताब आप फ्री में पा सकते हैं। और एक रिक्वेस्ट है, प्लीज कमेंट्स चेक करते रहिएगा, क्योंकि हम विनर को कमेंट्स में अनाउंस करते हैं और अनाउंस करने के बाद हम आपको एक लिंक भेजेंगे जो विनर रहेंगे।
और वो लिंक में फॉर्म रहेगा, उसको भेजने से हम आपके जो दिया हुआ ईमेल है, जो आप ईमेल मेंशन करेंगे ना, उसी ईमेल में हम बुक डाउनलोड करने का कूपन के साथ हम आपको ईमेल में जवाब देंगे। तो इसलिए आप प्लीज अपना ईमेल्स चेक करते रहिएगा, ठीक है। हम अगला वीडियो में मिलते हैं। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे।